नमस्कार दोस्तों, मैं भोला सिंह आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो 17 क्वेश्चन होगा जिसको डिस्कस करेंगे, जो अति महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है चूना पत्थर, जिसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। 4 नंबर प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? तो लोहा खनिज को उद्योगों का जननी माना गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन अत्याधुनिक खनिज का उदाहरण है? तो अत्याधुनिक खनिज का उदाहरण अभ्रक को कहते हैं, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध किस देश से था? तो इसका राइट आंसर आएगा भारत, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 8 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए मथुरा, बी बरौनी, सी डिगबोई और डी गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में क्या स्थान रखता है? तो प्रथम स्थान रखता है कि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो मैग्नीज उत्पादन करने में भारत तृतीय स्थान रखता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राजस्थान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी प्रायद्वीप और सी विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि विशाखापट्टनम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, ए अफ्रीकी कन्वेंशन, बी वेल्टेनेट्स कन्वेंशन, सी विश्व आपदा कन्वेंशन और डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए है डोलोमाइट, बी जिप्सम, सी प्लेटिनम और डी है काइनाइट। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है। अगले प्रश्न है, निम्न में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अब कौन सा है? इसमें से लौह उत्पादक में तांबा, टीन, मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। इसका राइट आंसर निम्नलिखित तो किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मैग्नीज उत्पादन करने में अग्रणी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है? मतलब कि कितना करोड़ टन भारत में तांबा है? तो ए ऑप्शन 100 करोड़, बी 125 करोड़ टन और सी 150 करोड़ टन और डी है 175 करोड़ टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगले प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन आपके सामने है, मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट।
तो एल्युमिनियम बनाने के लिए टिन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज। मैग्नीज को लौह युक्त खनिज का उदाहरण माना गया है। 19 नंबर प्रश्न, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या है? ए बेंजीन, सी यूरिया, डी एंड्रीन, फास्फोरस, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एड्रीन से मेढक को प्रजनन को नष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितनी किलोमीटर तक संपदा निहित है? ऑप्शन आपके सामने 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर और 19.2 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 19 पॉइंट, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। बिजली के बल्ब को फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बिजली के बल्ब को फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लोहा में भारत सुसंपन्न स्थित है। 24 नंबर प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ऑप्शन ए लाल, बी जलोढ़ मिट्टी, सी पर्वतीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पर्वतीय कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, पर्वतीय। 25 नंबर प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अभ्रक, बी सोना, सी लोहा और डी चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अभ्रक के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 26 नंबर प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि जादूगोड़ा होता है, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए तांबा, बी मैग्नीज, सी टिन और डी लोहा। तो उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मैग्नीज में अग्रणीय स्थान रखता है उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी मृदा संरक्षण से, सी जल संसाधन संरक्षण से और डी है खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पन्न करता है? तो बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 80% भाग अभ्रक उत्पादन करता है। 30 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आपके सामने बी, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि विद्युत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में
कोयला पाया जाता है, यानी कि भारत में किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन ए गोंडवाना समूह, बी कडप्पा समूह, सी अरावली समूह, डी धरवाड़ा समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि गोंडवाना समूह में कोयला पाया जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ऑप्शन आपके सामने है पर्वतीय, बी ऑप्शन आपके सामने है, ए है पर्वतीय, बी मरुस्थलीय, सी पीली और डी जलोढ़। तो मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि नदियों के द्वारा बहाई हुई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अगला प्रश्न है, गोवा के संयुग्म में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा के संयुग्म में कौन खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए के सामने है, ए अवरक, बी बॉक्साइट, सी लोहा और डी मैग्नीज। तो गोवा में कौन सा खनिज पाया जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने होगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने है 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक संभावनाएं है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है? आपके सामने ऑप्शन है असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान और डी मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राजस्थान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है, मैग्नीज, बी बादामी अवरक, सी लोहा अयस्क, डी बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 36 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन आपके सामने केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि भारत में वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम और डी प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो कि बी हो जाएगा विद्युत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर विद्युत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि तमिलनाडु होता है। अगला प्रश्न है 39, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन है उजला ग्रह, बी नीला ग्रह, सी हरा ग्रह और लाल ग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने है मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, सी गंगा नदी में और डी कोसी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि
खंबात की खाड़ी में अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। 41वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने है 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। 42 नंबर प्रश्न है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन ए है संसाधन संग्रह से, संसाधन के विदोहन से, सी संसाधन के नियोजित दोहन से, और डी इनमें से कौन। तो डाकू का संबंध होता है दोस्तों, डाकू जो होता है छीनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन नंबर बी। 43वां प्रश्न है, काला लोहा किसे कहा जाता है। काला लोहा किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपके सामने होगा हेमाटाइट है, बी मैग्नेटाइट है, ऑप्शन सी डोलोलाइनामाइट है, और डी सेडेराइट है। तो इसका राइट आंसर होगा 43 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैग्नेटाइट है। 44वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ए है 5 जून, बी 3 अप्रैल, सी 3 दिसंबर, और डी है 1 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। 45 नंबर प्रश्न है, 45 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गंधक। नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य मतलब अग्रणीय राज्य कौन है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी उड़ीसा, और डी है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि झारखंड है कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य। 47 नंबर प्रश्न है, मैंगनीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है। मैंगनीज का निर्यात किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है मुंबई, बी मंगलोर, सी मार्म गोवा, और डी विशाखापट्टनम। तो 47 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, जो कि मंगलौर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, डी टीबी में। तो 48 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाए टेक्सोल का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2000 में देश में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ। वर्ष 2000 में मैंगनीज का उत्पादन कितना हुआ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 49 का डी, जो कि 15.5 लाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15.5 लाख टन है। 50 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंथ्रासाइट, जो कि सर्वोत्तम होता है। अगला है, देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है। देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका राइट आंसर होगा 1670 लाख टन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करते हैं। 16%, 18%, 20%, 22%,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 16% जनसंख्या भारत में, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो 16%। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जय, अजय। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अनवीकरणीय होता है। 54 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन ए असम, बी राजस्थान, सी बिहार, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। 55 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, मानवकृत, पुनः प्रतियोग्य, सी अजैव और डी अचक्रीय। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पुनः प्रतियोग्य, जबकि इससे दोबारा ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। ऑप्शन ए 100 NM, बी 200 NM, सी 150 NM और डी 250 NM। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 200 NM। 57 नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव और डी अजय। तो पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर प्रश्न है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, कहाँ पर ताप विद्युत केंद्र है। ऑप्शन ए गया, बी बरौनी, सी समस्तीपुर, डी कटिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ताप केंद्र बरौनी में। 59 नंबर प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, ऑप्शन है वनोन्मूलन, अति पशुचारण, सी अधिक सिंचाई और डी गहन खेती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अधिक सिंचाई होता है। 60 नंबर प्रश्न है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में भारत में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 4 अरब हेक्टेयर। 61 नंबर प्रश्न है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है। मतलब भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण यानी कि संरक्षण हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 13 करोड़ हेक्टेयर। 62 नंबर प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ए है महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है पंडित नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को मंदिर कहा था। 63 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, ए नर्मदा, बी झेलम, सी सतलज और डी ब्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। जल का कुल कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। ऑप्शन आपके सामने 96%, 95%, 96.6% और डी है 96.5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर डी, जो कि 96.5% है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक और लोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि आर्सेनिक का
संकेंद्रण बढ़ा हुआ है। 66 नंबर प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन आपके सामने ए 55%, बी 60%, सी 55%, ए 65% और डी 70%। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 65% जल निहित है। 67 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? 67 आपके सामने है ऑप्शन यूरेनियम, बी पेट्रोलियम, सी चूना पत्थर, डी कोयला। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पेट्रोलियम। 68 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? ए ऑप्शन नंबर है दामोदर घाटी नदी परियोजना, बी भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना और सी रिहंद नदी घाटी और डी सोन नदी घाटी। तो 68 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर है डी, जो कि बिहार में सोन नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, ऑप्शन नंबर आपके सामने दिया हुआ है तारापुर, कलपकप, नरौर, कैगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि तारापुर है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 70 नंबर, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सामने है 25 और बी 19.27 और सी है 20 और डी है 20.60। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 20.60 है। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 19.27 होता है। अगला प्रश्न 71 नंबर है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से दोनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रवर्धन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। इसका ऑप्शन आपके सामने है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 72 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंछी है? ऑप्शन सामने है आपके सामने कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? सभी लोग को याद होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मयूर होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने होगा, ऑप्शन है घड़ियाल, डॉल्फिन, के व्हेल और कछुआ। तो 73 का राइट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत देश में ही पाया जाता है? 73 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि डॉल्फिन है। ऐसा ही डॉल्फिन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 74वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह अयस्क एक प्रक्रम है? निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रक्रम है? ऑप्शन आपके सामने है बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमाटाइट और इनमें से कोई। तो लौह का अयस्क, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हेमाटाइट। लोहा का अयस्क हेमाटाइट होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ राज्य जो भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो 75 आपके सामने है ऑप्शन 10%, 30%, 20%, 40%। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 30% राइट आंसर हो जाएगा, लौह उत्पादन करता है। 76वां प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का
उपयोग होता है, मतलब कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने ए है 5 किलो, बी 15 किलो, सी 10 किलो और डी 20 किलो। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 10 किलो। 1 टन उत्पादन इस्पात बनाने में 10 किलो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 77वां प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है कलपकंपम, नरौर, राणा प्रताप सागर, तारापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि तारापुर है। 78वां प्रश्न है, जो कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसे अनवीकरणीय कहते हैं। नवीकरणीय उसे कहते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। 78वां का प्रश्न आपके सामने है, जल, सौर, कोयला, पवन। तो अनवीकरणीय का स्रोत होगा ऑप्शन नंबर, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कोयला को। 79 नंबर प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ऑप्शन है आपके सामने 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, सी 20,000 वर्ष पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो 79 का प्रश्न होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है। 80 क्वेश्चन करा चुके हैं दोस्तों। हो सके तो लाइक करना, पसंद आए तो शेयर करना। 80 का प्रश्न है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है, कोयले के निर्यात हेतु, बी तेल शोधक कारखाना हेतु, सी खनिज तेल हेतु और डी परमाणु शक्ति हेतु। तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल शोधन कारखाना हेतु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।